नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, जूनियर और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा से, तेल बीज से, जूट से या कपास से? तो इसका सही आंसर है फाइबर क्रांति का संबंध है जूट से। अगला प्रश्न है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है? भूस्खलन, अपक्षयण या अपक्षय या फिर अपक्षयण या फिर मृदा शार्पण? तो इसका सही आंसर है अपक्षयण या फिर अपक्षय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कावेरी, कृष्णा, ताप्ती या फिर साबरमती? तो इसका सही आंसर है महाबलेश्वर से जो नदी निकलती है उसका नाम है कृष्णा। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अमरनाथ, द्रास, लेह या फिर श्रीनगर? तो इसका सही आंसर है सबसे ठंडा स्थान है द्रास। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पर है? झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार है वो है झारखंड में। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इक्लोजाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न, निम्न में से पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? लेबनान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में या फिर रूस में? तो इसका सही आंसर है पंचशीर घाटी स्थित है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 21 मार्च को, 28 फरवरी को या फिर 23 मार्च को? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? हाइड्रा, डोराडो, एंटिला या फिर क्रक्स? तो इसका सही आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है। अगला प्रश्न, निम्न में से कथकली किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो इसका सही आंसर है कथकली जो प्रमुख नृत्य है वो है केरल का। अगला प्रश्न, निम्न में से किन पवनों को प्रतिव्यापारिक पवनें कहा जाता है? चिनूक, चक्रवात, टाइफून या पश्चिमी पवन? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी पवन। इन्हें प्रतिव्यापारिक पवन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, सरहद नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर ऊपरी बारी दोआब? तो इसका सही आंसर है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न, निम्न में से मीथेन गैस का स्रोत है? धान का खेत, कोयले का खनन, गीली भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मीथेन का स्रोत है धान का खेत। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर है
ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किसके उत्पादन में वृद्धि करना था? नकदी फसलें, दाल, खाद्यान्न या छोटे बाजरे? तो इसका सही आंसर है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न में वृद्धि करना। अगला प्रश्न, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? मंगल ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर, या फिर बुध ग्रह पर, या फिर शनि ग्रह पर? तो इसका सही आंसर है मीथेन और अमोनिया पाया जाता है शनि ग्रह पर। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में है? सिंधु गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तट या पूर्वी तट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु गंगा के मैदान में अधिकतम अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या फिर महेंद्रगिरी? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर बेंगलुरु में? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज, सोयाबीन, मक्का या फिर जूट? तो इसका सही आंसर है जायद की फसल में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सभी जायद की फसलों में उगाई जाती है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।